दोस्तों नमस्कार। आरबीआई ने 2022-23 इस वित्त वर्ष की पहले तिमाही की दूसरी क्रेडिट पॉलिसी का आज ऐलान किया है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में दो सबसे खास बातों के बारे में मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं। एक तो क्रेडिट पॉलिसी, ये क्रेडिट पॉलिसी और इसका आने वाले दिनों में मार्केट के ऊपर और ओवरऑल इकोनॉमी के ऊपर क्या इंपैक्ट हो सकता है, ये बात। और दूसरी, ये क्रेडिट पॉलिसी जिस वजह से ज्यादा चर्चा में है वो है इन्फ्लेशन। तो इन दोनों बातों को बहुत ही आसान शब्दों में मैं आपके सामने रखने वाला हूं। दोस्तों मैं संदीप जोशी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मार्केट गुरु फाइनेंशियल ट्रेनिंग सेंटर पे। आखिर तक इस वीडियो में बने रहिए। आखिर में मैं आपको आने वाले दिनों में मार्केट के अंदर किन सेक्टर्स पे ध्यान दिया जा सकता है इसके बारे में भी थोड़ी चर्चा करने वाला हूं। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले तो समझते हैं, शक्तिकांता दास जी ने एक छोटी सी बात आज के क्रेडिट पॉलिसी के रिव्यू में कही है, और वो ये कि ये जो सारे के सारे फैक्टर्स आज के डेट में आपके मेरे इकोनॉमी को इंपैक्ट कर रहे हैं, उन्होंने कहा है दीज आर द एक्सटर्नल फैक्टर्स। आज के डेट में ये जो सारी चीजें इन्फ्लेशन वगैरह हम देख रहे हैं, ये एक्सटर्नल ड्रिवन है, ग्लोबल ड्रिवन है। दोस्तों रशिया यूक्रेन का जो वॉर है ये इतना लंबा खींचेगा किसी ने नहीं सोचा था। इसके वजह से ओवरऑल ग्लोबल इकोनॉमी में बहुत से बदलाव आए हैं, और सबसे ज्यादा बदलाव अगर किस चीज में आया है तो वो है क्रूड ऑयल। और दोस्तों ये क्रूड ऑयल ही सबसे ज्यादा दिक्कत करने वाला कमोडिटी है, क्योंकि मैंने इसके पहले वीडियोस में भी कहा है कि क्रूड ऑयल के लिए ही सबसे ज्यादा हमारा ग्लोबल जो फॉरेन करेंसी है वो खर्चा होता है। 80% नियर अबाउट हम क्रूड ऑयल के लिए एक्सपोर्ट के ऊपर, इंपोर्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है, और उसी वजह से आज जो इन्फ्लेशन हम देख रहे हैं वो हमारे सामने है, और जो आज का क्रेडिट पॉलिसी हम देख रहे हैं वो इसी के वजह से है। तो सबसे पहले तो समझते हैं दोस्तों इन्फ्लेशन होता क्या है। अब इन्फ्लेशन के बारे में अगर कोई हमसे कहे कि भाई इन्फ्लेशन अभी बढ़ रहा है, तो इन्फ्लेशन का सिंपल सा मीनिंग हम कंसीडर करते हैं महंगाई बढ़ रही है। हम इन्फ्लेशन को महंगाई समझते हैं, पर दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं, इन्फ्लेशन महंगाई नहीं है, इन्फ्लेशन का इंपैक्ट महंगाई है। अब इन्फ्लेशन क्या होता है दोस्तों, किसी भी चीज की एक्सेस अवेलेबिलिटी, कोई भी चीज अगर ज्यादा मात्रा में अवेलेबल हो जाए तो उसकी कीमत कम हो जाती है। एग्जैक्टली वैसे पैसों के बारे में भी होता है। अगर पैसे ज्यादा अवेलेबल हो जाए तो उनकी मूल्य, उनका मूल्य, उनकी वैल्यू कम होने लगती है, उसे हम पैसों का अवमूल्यन कहते हैं। दोस्तों इन्फ्लेशन का ये जो रेट होता है ना, ये पैसों के अवमूल्यन का दर होता है। इसका मतलब ऐसे समझ लीजिए कि अभी जो इन्फ्लेशन का रेट 2023 वित्त वर्ष के लिए हमारे शक्तिकांता दास जी ने प्रेडिक्ट किया है वो है नियर अबाउट 6.70%। अब इसका मतलब यह होता है कि अगर इस साल मैं 100 रुपए कहीं इन्वेस्ट करता हूं, या 100 रुपए मेरे पास इस साल है, तो अगले साल आज जो 100 रुपए की वैल्यू है वो एक साल बाद 106 रुपए 70 पैसे को मिलेगी। मतलब पैसे का अवमूल्यन हो गया, जो 100 रुपए में काम होना चाहिए था वो अब होगा 106 रुपए 70 पैसे में। इन्फ्लेशन का मीनिंग होता है डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ मनी। हमें लगता है कि जो अलग अलग कमोडिटीज है उनकी कीमतें बढ़ती है, मतलब इन्फ्लेशन। दोस्तों पैसों की ही मूल्य कम हो जाता है, इसलिए कीमतें बढ़ती है। इसका मतलब जो चाय में 5 रुपए में पीता था, आज अगर मैं 10 रुपए में पीता हूं एक कट उसका, तो इसका मतलब चाय का कीमत नहीं बढ़ा है, पैसों का कीमत घट गया। जो 5 रुपए को पहले कीमत थी अब वो 10 रुपए को आ गई। तो दोस्तों ये इन्फ्लेशन है। अब ग्लोबल इकोनॉमी के अंदर ये जो सारे बदलाव हुए हैं इसके वजह से, और खास करके कोरोना पैंडेमिक के दरमियान गवर्नमेंट ने जो लिक्विडिटी इंजेक्ट की थी इकोनॉमी में, गवर्नमेंट ने अलग अलग पैकेजेस डिक्लेयर किए थे और उसके जरिए आरबीआई के जरिए पैसा मार्केट के अंदर फ्लो किया था। अब हुआ ये कि उसके वजह से जो ओवरऑल जिसे हम कहते हैं कि इन्फ्लेशन है वो ग्रो कर रहा है। अब दोस्तों उसे कंट्रोल करने के लिए क्रेडिट पॉलिसी के जरिए आरबीआई काम करता है। अब आरबीआई क्या करता है, तो आरबीआई ने क्रेडिट पॉलिसी में जो बदलाव लाए थे आफ्टर कोविड, अब आरबीआई उसे वापस ले रहा है। अब होता यह है कि बैंकिंग सिस्टम के जरिए ओवरऑल पैसा, लिक्विडिटी इकोनॉमी में फ्लो होती है। तो आरबीआई अभी क्या कर रहा है, जैसे अभी रेपो रेट में बदलाव किया गया आज के क्रेडिट पॉलिसी में, जिसे 50 बेसिस पॉइंट से बढ़ाया गया, जो कि 4.90% हो गया। अभी रेपो होता क्या है, इसके पहले की एक वीडियो में मैंने इसके बारे में चर्चा की थी। रेपो होता है आरबीआई जो बैंक्स को पैसे दे रही है क्रेडिट पे, मतलब ब्याज पे पैसे दे रही है।
तो उसका जो ब्याज दर है, हम जो उसका जो इंटरेस्ट रेट है उसे कहते हैं रेपो रेट। अब अगर आरबीआई रेपो रेट बढ़ा रहा है तो इसका मतलब आगे बैंक्स के लिए जो पैसा है वो महंगा मिलेगा और बैंक भी उसे आगे महंगा देगी। तो इसका मतलब है इसके वजह से होगा ये कि मार्केट के अंदर जो पैसों का एक्सेस फ्लो आ रहा था बैंकिंग सिस्टम के जरिए वो ऑटोमेटिकली कम कम होगा और उसके वजह से महंगाई जो है वो कंट्रोल में आ जाएगी, क्योंकि पैसों का जो एक्सेस फ्लो था वो ऑटोमेटिकली सक होने लगेगा। तो आरबीआई क्रेडिट पॉलिसी के जरिए ये करती है दोस्तों। अब आज की क्रेडिट पॉलिसी में बाकी जो रेट्स है सीआरआर और एसएलआर जो की रेट्स माने जाते हैं, सीआरआर को 4.50 उतना का उतना रखा है, एसएलआर को 18% तक जहां के वहां रखा है। और दोस्तों एक सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं यहां जोड़ दूं, ये जो क्रेडिट पॉलिसी है अभी की भी वो प्री कोविड के पहले जो रेट्स थे उससे भी कम है। इसलिए दोस्तों मैं आपसे कहूं कि मार्केट के अंदर हमारे जो आरबीआई के जरिए इंटरेस्ट रेट बढ़ाए जा रहे हैं इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। एक तो ये सारा का सारा मामला ग्लोबल मार्केट से रिलेट करता है। अगर ग्लोबल सिचुएशन ठीक होने लगी तो ये तुरंत बाउंस बैक करेगा, क्योंकि हमारी सिचुएशन बहुत अच्छी है दोस्तों। बाकी ग्लोबल के तुलना में कंपैरिजन में हमारा जो इकोनॉमी है उसका कंडीशन बहुत अच्छा है, तो चिंता की कोई बात नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात अगर ओवरऑल मार्केट की जाए दोस्तों, तो अभी निफ्टी का जो रेंज है उसे कंसीडर करते हुए मार्केट में निफ्टी के लिए अभी एक रेजिस्टेंस हम कंसीडर कर सकते हैं, मतलब ऊपरी लेवल वो 16,870 का एक रेजिस्टेंस बनता है। अगर वो 16,870 को क्रॉस कर देता है तो 17,500 तक जा सकता है। और नीचे जो निफ्टी को सपोर्ट है दोस्तों वो 15,750 का सपोर्ट है। तो निफ्टी इस रेंज में थोड़ा बाउंड रहेगा। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात, मार्केट बाउंस बैक करेगा जरूर और रेजिस्टेंस को भी ब्रेक करेगा। ये बात आप मेरी याद रखिए, इसके ऊपर मैं और एक वीडियो लेके आऊंगा। क्यों? क्योंकि अभी हमारा मॉनसून आ रहा है और फेस्टिव सीजन भी आ रहा है। तो ये फेस्टिव सीजन और मॉनसून हमारे मार्केट के अंदर एक लिक्विडिटी इंजेक्ट करते हैं, लोग पैसे लेके आते हैं और फिर से हमारा जो अर्थ चक्र है वो बहुत ही अच्छे से घूमने लगता है। तो ये क्रेडिट पॉलिसी एक बहुत बड़ा हर्डल हो सकती थी दोस्तों, पर हमारे थैंक्स टू गवर्नर साहब जिन्होंने आज का जो क्रेडिट पॉलिसी है वो भी बहुत ही अच्छा क्रेडिट पॉलिसी रखा है। इसमें सिर्फ और सिर्फ रेपो को बढ़ाया गया है, कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों। और मैं आपसे कहूं कि आगे अगर यहां से आगे आपको सेक्टर्स पे ध्यान देना हो तो दोस्तों दो सेक्टर्स के ऊपर खास करके ध्यान दिया जा सकता है। एक एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो सेक्टर्स आते हैं जिसके अंदर सीड्स, फर्टिलाइजर्स और फार्म से रिलेटेड जुड़ी हुई अलग अलग कंपनीज, और दूसरा सेक्टर दोस्तों फेस्टिव सीजन से रिलेट करने वाले अलग अलग सेक्टर्स। तो ये दो सेक्टर्स के ऊपर यहां से आगे हम ध्यान रख सकते हैं। इसके आगे के एक वीडियो में मैं दोस्तों कौन कौन सी कंपनीज के ऊपर आप कंसंट्रेट कर सकते हो इन अलग अलग दो सेक्टर्स के अंदर, इसके ऊपर एक वीडियो लेके आऊंगा। तो दोस्तों ये वीडियो आज का एनालिसिस आपको कैसे लगा कमेंट में जरूर लिखिए। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट इस वीडियो को यूट्यूब पे प्रमोट करते हैं। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।